फर्दर अड्यू नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि इसमें जो 4 जेल आए हैं वो किस किस शेड के हैं. सो दीज आर द swatches. दिस इज नंबर 1 ट्यूब. इसका नंबर है 001 एंड दिस इज काइंड ऑफ वेरी थोड़ा सा बेबी पिंक कलर है, जो थोड़ा डार्क बेबी पिंक कलर है. तो ये उस कलर का पॉलीजेल है एंड दिस कलर इज वेरी ब्यूटीफुल. एंड द सेकेंड वन इज 007. ये एकदम पीच कलर का पॉलीजेल है. आई मीन इसका जो कलर है एग्जैक्टली इट्स पीची. एंड अगर आप देख रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अदर पॉलीजेल्स जो आते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा फ्लोई है. एंड दिस इज थर्ड वन. दिस इज 004 एंड ये है लाइट पिंक में, एकदम लाइट बेबी पिंक कलर जो होता है उस कलर का है ये पॉलीजेल. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट इट्स कंसिस्टेंसी. तो ये थोड़ी ज़्यादा फ्लोई है. सो यू हैव टू वर्क रियली फास्ट विद इट जब आप इस पे काम करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज 005. सो ये है एकदम क्लियर, आई मीन जो ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर पॉलीजेल आता है ये क्लियर है. सो दिस इज नाउ यू कैन ऑल्सो सी इट्स कंसिस्टेंसी. काफ़ी लिक्विडी है, मतलब काफ़ी फ्लोई है. सो यहाँ पे मैंने ये एक नेल खुद से ऑफ कैमरा किया है एंड इट्स केम आउट टू बी वेरी नाइस. मैंने इसकी बफिंग वगैरह सब कुछ कर ली है. शेप देना था वो मैंने दे दिया है. मैंने कॉफिन शेप दिया है एंड बहुत अच्छा लग रहा है ये. मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इजी भी लगा. अब मैं आप लोग को दिस रिंग फिंगर पे करके दिखाने वाली हूँ. सो मैं यहाँ पर मैंने अपने नेल्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए थे पहले ही. अगर आपने नेल प्रिपेयर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की है, आप वो भी चेक कर सकते हैं. दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर योर नेल्स सो दैट कि आपके नेल्स लिफ्ट नहीं हो. सो इसके बाद मैंने लिया है ये अपने नेल के साइज का, इसका जो डुअल फॉर्म आया था, जो पॉली जेल के जो डुअल फॉर्म्स आए थे इसके साथ, वो मैंने लिया है. एंड नाउ आई एम डिपिंग माई ब्रश इन स्लिप सॉल्यूशन जो इसके साथ ही आया था. एंड इसके अंदर मैं करने वाली हूँ एनकैप्सुलेशन ऑफ दिस ग्लिटर. सो इस ग्लिटर को मैं जो क्लियर पॉलीजेल है उसके साथ इनकैप्सुलेट करने वाली हूँ, यानी कि उसको इनफिल करने वाली हूँ. तो यहाँ पर मैंने एक बीड ली है एंड उसको ही मैंने स्पैचुला की हेल्प से, जो उसके साथ आया है ब्रश एंड उसके पीछे जो स्पैचुला है, उसी से मैंने उसको स्प्रेड कर लिया ऑलमोस्ट. एंड देखिए इतना फ्लोई है कि आपको सिर्फ बहुत हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना है अपने टिप्स पर बाय यूजिंग वेरी लाइट हैंड. अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसको करेंगे तो वहाँ पे डेंट या कुछ भी आ जाएगा. आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है पॉलीजेल करते हुए वो ये है कि जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे डुअल फॉर्म के, जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर हमारा थोड़ा सा थिन होगा और जो हमारा एपेक्स है, जो हमारा नेल का जो बेड होता है, उस पर हमें थोड़ा सा थिक रखना है. व्हेन आई हैव स्प्रेड इट प्रॉपरली, उसके बाद मैंने इस पर ग्लिटर डाल दिया है एंड ग्लिटर को मैं इसमें एनकैप्सुलेट करने वाली हूँ. सो जितना साइड्स में जहाँ पर भी आपको लगता है कि कहाँ तक आपका नेल्स रखने वाले हो, आप उसकी जो लेंथ रखने वाले हो उस पर प्रॉपरली आपको ग्लिटर को स्प्रेड करना है. और जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने इसको इसी में ही रिमूव कर दिया है. सो नाउ दिस क्लिप इज रेडी टू अप्लाई. ये जो डुअल फॉर्म है, दिस डुअल फॉर्म इज रेडी टू अप्लाई. सो मैंने अपने नेल पे ऑलरेडी एक बेस कोट का कोट लगाया हुआ है. इफ़ यू गाइज कैन सी दैट माई नेल्स आर क्वाइट शाइनी. सो प्रिपेयर करने के बाद मैंने उस पर एक कोट बेस कोट की लगाई थी, उसको क्योर किया था फॉर टू मिनट्स एंड देन आई एम डूइंग माई नेल्स. तो इसको आपको बहुत ही लाइट हैंड से रखना है अपने नेल पर एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो क्यूटिकल्स में ओवरफ्लो नहीं हो. अगर ओवरफ्लो होता है तो उसको हम इस तरीके से ब्रश से ही क्लीन कर लेंगे. जब मैंने उस पर उसको लगाया है तो थोड़ा जो नीचे का पोर्शन होता है नेल्स का, जहाँ पर हमारा फ्री एज नेल होता है, वहाँ पर वो एक तरीके से आप बोलेंगे डिपॉजिट हो जाता है. तो वी हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत गंदा दिखता है नीचे से और एकदम प्लेन, या फिर जो हमारा नीचे से नेल आना चाहिए जिसकी जो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं आएगा. एंड जो भी ऊपर क्यूटिकल पे मेरा जो भी प्रोडक्ट फ्लो हुआ है, बिकॉज मैंने उसको हल्के से पुश किया है,
तो वो ऑफकोर्स फ्लो हो, जो भी पाउडर डुअल फॉर्म में था वो फ्लो होगा। तो मैंने इसको स्लिप सॉल्यूशन में अपने ब्रश को डिप करके जो भी साइड्स में, साइड वॉल्स में, क्यूटिकल पे जहाँ पर भी फ्लो हुआ है प्रोडक्ट, मैंने उसको रिमूव कर लिया। एंड नाउ आई एम पुटिंग दिस क्लिप। इस क्लिप से काम बहुत इजी हो जाता है कि आपका जो ये डुअल फॉर्म है वो निकलता नहीं है। आपने एक बार जहाँ पर सेट कर दिया वो वहीं पर ही सेट रहेगा। सो जो भी अभी अगेन फिर से इसमें निकला है थोड़ा प्रोडक्ट, तो मैंने फिर से ब्रश से उसको रिमूव कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है, बहुत ही स्लोली आपको काम करना है। आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपके क्यूटिकल्स में फ्लो नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट, अदरवाइज उसके बाद आपको बफिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और नेल्स एकदम क्लीन और क्लियर नहीं आएगा। हमारा क्यूटिकल एरिया पे नेल बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद जो भी नीचे से जो प्रोडक्ट पुश हुआ है वो भी इसमें आता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जितनी लेंथ रखनी है आप प्रोडक्ट को उतना ही आप इस जेल को उतना ही शेप दें, वहाँ तक ही शेप दें। एंड आफ्टर क्लीनिंग माई क्यूटिकल्स एंड आफ्टर क्लीनिंग माई नेल्स के साइड वॉल्स पे तो नहीं है, आफ्टर मेकिंग एवरीथिंग श्योर, मैं इसको अब क्योर कर दूंगी फॉर अ वेरी गुड 2 मिनट्स। फॉर अ सेफर साइड आई हैव क्योर्ड इट फॉर 2 मिनट्स। एंड उसके बाद आपको डुअल फॉर्म को इस तरीके से टिक टैक करके उसको आपको रिमूव कर देना है। सो कोई डेंट नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा है कि हाँ मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। नीचे से भी नेल एकदम प्लेन एंड क्रिस्प आया है। एंड जो फिर इसके बाद मैं इसको एक शेप दूंगी, जो कॉफिन शेप है वो मैं दूंगी आफ्टर बफिंग इट। तो मैं इसको बफ कर रही हूँ साइड से भी, और जो लेंथ है अगर इसका ज़्यादा लेंथ है तो आपको उसका लेंथ भी बफ करके कम करना होगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू बफ ऑन द क्यूटिकल एरिया। क्यूटिकल पे जो भी थोड़ा बहुत भी प्रोडक्ट आता है, जो भी जेल आता है, फ्लो होता है तो ऑफ कोर्स आता है, सो दैट यू हैव टू रिमूव इट और दैट यू हैव टू बफ इट आउट एंड उसको बफ करके रिमूव करना है। सो क्यूटिकल एरिया पे बहुत धीरे धीरे और बहुत हल्के हाथ से आपको इसको बफ करना है, क्योंकि ये पॉली जेल है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से बफ करेंगे तो हो सकता है नेल निकल भी जाए, या फिर हम लोगों ने जो लेयर लगाई है वो बहुत ज़्यादा फिर थिन हो जाएगी अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बफ करेंगे। आफ्टर बफिंग एवरीथिंग ऑन द क्यूटिकल साइड, उसके बाद मैं ये ब्लॉक बफर की हेल्प से अपने पूरे नेल की जो नेचुरल शाइन है उसको रिमूव कर दूंगी। कहीं पर भी नेल प्रॉपर नहीं होगा तो वो अच्छे से बफ आउट हो जाएगा। सो दिस इज द नेल फ्रॉम डाउन साइड, यू गाइस कैन सी एकदम थिकनेस एकदम परफेक्ट है। एंड दिस इज द नेल फ्रॉम अपर साइड। नाउ इट्स टाइम टू डू माई अनदर फिंगर। सो दूसरी फिंगर में भी मैं पहले ये क्लियर जेल लेकर ही, जो ग्लिटर वाली फिंगर है यानी कि इंडेक्स फिंगर में, इसको भी मैंने थोड़ी सी बीड ली है और उसके बाद उसको मैं स्प्रेड कर दूंगी। यहाँ पर जो आपको एक ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर इस किट के साथ, कि इसका जो जेल है वो थोड़ा ज़्यादा फ्लोई है, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि मेरे पास जो अदर्स पॉली जेल्स हैं वो इतने ज़्यादा फ्लोई नहीं है, बट दिस इज़ क्वाइट फ्लोई। बट दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपका पॉली जेल ऑलरेडी इतना फ्लोई है तो आपको उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बट आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जो पॉली जेल्स बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं होते हैं हमें उसको स्प्रेड करना पड़ता है काफ़ी देर तक ब्रश और स्लिप सॉल्यूशन से। सो आफ्टर स्प्रेडिंग इट एवरीवेयर, मैं फिर से इसके अंदर ग्लिटर इनफिल कर रही हूँ एंड सेम तरीके से मैं इसको लगा लूँगी अपनी इंडेक्स फिंगर पर। जो मिडिल फिंगर है और जो मेरा थंब है वो मैं करूँगी पिंक कलर के पॉली जेल से, बट रिंग फिंगर पे और इंडेक्स फिंगर पे मैंने किया है ग्लिटर के साथ, और जो मेरी पिंकी है उस पे मैंने किया था प्लेन, क्योंकि उसके पूरे नेल पे मैं सिर्फ स्टोन्स ही लगाने वाली हूँ। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग द डुअल फॉर्म आपको इसको फिर से प्रॉपर जगह पर रखना है एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि साइड से तो नहीं निकल रहा है, या फिर अंदर से भी आपको चेक करना है। जो टिप होती है उसमें से तो प्रोडक्ट सारा निकल के साइड से बाहर नहीं आ गया है। एंड देन आपको चेक करनी है उसकी डाउन साइड नेल की, बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं हो गई है वो और अपनी जगह से तो नहीं हिल रहा है, क्योंकि अभी मैंने क्लिप नहीं लगाया है तो ऑफ कोर्स वो नीचे आता है नेल। सो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि नेल प्रॉपर आपको जहाँ पर आपको रखना है वहीं पर रख कर ही क्योर करना है। सो नाउ दिस नेल ऑल्सो क्योर्ड एंड ये भी, इसमें भी कोई डेंट या कुछ नहीं आया है। नाउ आई एम गोइंग टू बफ इट। उसका जो शेप है
वो मैं दूंगी, जितनी लेंथ मुझे रखनी है उतनी मैं रखूंगी। एंड यहाँ पर मैं बफिंग कर रही हूँ अगेन क्यूटिकल एरिया पे, बहुत लाइट हैंड से मैं बफिंग कर रही हूँ। एंड क्यूटिकल एरिया एंड साइड वॉल्स पर ही मैं मोस्टली बफिंग कर रही हूँ, और जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लॉक बफर से बफ आउट। सो दिस इज द नेल आफ्टर बफिंग इट फाइनली। सो ये नेल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट आया है, क्यूटिकल एरिया पर भी कुछ फ्लो नहीं हुआ है। एंड देन इट्स टाइम टू डू माई मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में मैं लेने वाली हूँ पिंक पॉलीजेल। ये जो पिंक पॉलीजेल है, ये जो हमारा क्लियर पॉलीजेल था उसके कंपैरिजन में थोड़ा थिक है, मतलब देयर आर फ्यू शेड्स, कुछ थोड़े थिक हैं और कुछ थोड़े फ्लोई हैं। सो ये जो शेड है ये पर्टिकुलरली थोड़ा थिक है एज कम्पेयर टू क्लियर पॉलीजेल। सो मैंने इसको भी स्लिप सॉल्यूशन से अच्छे से स्प्रेड किया है अपने टिप पे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट देयर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हमें कैसे इसको रखना है नेल के ऊपर, कैसे इसको स्टिक करना है। यू डोंट हैव टू पुश इट टू मच, सिर्फ आपको क्यूटिकल एरिया के पास टिप को रखना है। स्लिप सॉल्यूशन वाले ब्रश से जो भी क्यूटिकल एरिया पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्लो हुआ है उसको हमें क्लीन करना है। सो यू हैव टू क्लीन इट फ्रॉम ऑल द साइड वॉल से एंड क्यूटिकल एरिया से। एंड देन मैंने अगेन जो टिप के नीचे की साइड है वहाँ पर प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है, उसको भी मैं स्प्रेड कर रही हूँ। थिक, इतना ज़्यादा थिक नहीं रखने वाली हूँ, थिन रखने वाली हूँ मैं इसको। सो आफ्टर क्योरिंग इट फॉर गुड 2 मिनट्स मैं अब इसको बफ कर लूँगी। साइड से आप देखेंगे तो थोड़ी सी रिजेस रहते हैं उसमें, और इसको मैं शेप दे लूँगी। एंड इसका जो साइज़ है वो भी मैं, जो मेरी अदर फिंगर्स में मैंने किया है पॉलीजेल, उनके एकदम उनके बराबर ही होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड इसको प्रॉपर बफ कर लूँगी मैं। नाउ आई एम डूइंग माई लास्ट नेल, दैट इज थंब नेल। थंब के लिए मैंने एक बड़ा बीड लिया है एंड आई एम प्रेसिंग अपने थंब पर, और आप देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ, सिर्फ क्यूटिकल एरिया पे पुश करती हूँ उसको। एंड जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। फर्स्ट यू हैव टू फिक्स इट ऑन अपर साइड एंड देन साइड से आपको उसको हल्के से प्रेस करना है। दैट्स इट। प्रेस करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाएगा, जो जेल है, एंड वो आपको रिमूव कर देना है। तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी इजी। जिस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है वो ये है कि नीचे से थिकनेस प्रॉपर आनी चाहिए, लेंथ एकदम ठीक आनी चाहिए। सो आफ्टर क्योरिंग इट फॉर गुड 2 मिनट्स दिस इज द नेल। एकदम क्रिस्प है, बस क्यूटिकल पे थोड़ा ज़्यादा है तो क्यूटिकल पे थोड़ा फ्लो हुआ है। सो क्यूटिकल को हम ब्लेंड करके बहुत ईजिली उसका जो भी फ्लो हुआ है प्रोडक्ट का वो हम ईजिली वहाँ से क्लीन कर सकते हैं। सो इसका मैं साइज़ भी थोड़ा छोटा करूँगी और इसको साइड से भी बफ करूँगी सो दैट आई कैन गिव इट अ कॉफिन शेप। और जो क्यूटिकल एरिया पे था जब मैंने बफर किया तो वो पूरी की पूरी लाइन ही वहाँ से निकल के आ जाएगी, जो भी क्यूटिकल से मेरे स्किन पे गया था। सो आफ्टर बफिंग इट प्रॉपरली एंड दीज आर द नेल्स जो फाइनली आए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैंने क्लीन कर लिया है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी स्मॉल फिंगर पर मैं लगा रही हूँ दिस राइनस्टोन ग्लो फ्रॉम द ब्रांड रोजालैंड। सो इस पर मैं पूरी फिंगर पे पूरे राइनस्टोन्स या स्टोन्स लगाने वाली हूँ, और जो पिंक फिंगर है उसके क्यूटिकल साइड पर मैं राइनस्टोन लगाने वाली हूँ, और थंब पर भी मैं ऊपर की साइड राइनस्टोन लगाने वाली हूँ। एंड जो मेरे दोनों ग्लिटर वाले फिंगर हैं वो मैं एज इट इज़ रखने वाली हूँ। तो ये ग्लू मैं पूरे नेल पर लगा रही हूँ एंड नाउ आई एम शोइंग इट कि कैसे आपको राइनस्टोन को लगाना है। सो यू हैव टू अप्लाई द ग्लू प्रॉपरली ऑन फुल नेल, एंड ग्लू लगाने के बाद यू हैव टू चूज़ द साइज़ ऑफ द राइनस्टोन कि कौन सा साइज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैं इसको अपने वैक्स पेंसिल की हेल्प से पूरे नेल पर ये राइनस्टोन्स लगा लूँगी। एंड दिस इज़ द फिंगर विच इज़ रेडी नाउ। एंड
जो मेरी ग्लिटर और अदर फिंगर्स हैं, क्योंकि राइनस्टोन वाली फिंगर पर तो टॉप कोट लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट अदर फिंगर्स पर मुझे टॉप कोट लगाना है. सो फॉर माई टॉप कोट आई एम टेकिंग दिस टॉप नो वाइप टॉप कोट फ्रॉम द ब्रांड मे नेडी. एंड ये टॉप कोट बहुत अच्छा है, इसके जेल पॉलिशेस भी बहुत अच्छे हैं. सो आई एम अप्लाइंग इट, एंड जैसे ही मैंने इसके ऊपर टॉप कोट लगाया, उसके अंदर जो भी ग्लिटर था वो एकदम से नेल के ऊपर शाइन करने लगा है. एंड नाउ इट्स लुकिंग वेरी शाइनी एंड वेरी नाइस. प्रॉपरली मैं आई एम गोइंग टू कैपिंग करूँगी उसकी, और नीचे की साइड पर भी मैं लगाऊंगी, टिप के नीचे की साइड पर भी, क्योंकि जब हम टिप के नीचे से लगाते हैं तो दोनों साइड से जो ग्लिटर का इफेक्ट है वो बहुत क्लीन एंड क्लियर आता है. तो नेल पर प्रॉपर मैं टॉप कोट लगा लूँगी. एंड दिस इज़ नॉन वाइप टॉप कोट. तो टॉप कोट लगाने के बाद सीधे आपको इसको सिर्फ ड्राई करना है. तो टॉप कोट लगाने के बाद मैं ऊपर से राइनस्टोन ग्लू लगाऊंगी, और फिर उसके ऊपर मैं राइनस्टोन्स लगाऊंगी अपने मिडिल फिंगर पर एंड थंब पर. सेम मैं पूरे हाथ पर अपने टॉप कोट लगा लूँगी. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. मैंने ऊपर दोनों थंब पर और मिडिल फिंगर पे राइनस्टोन्स लगा लिए हैं. दीज आर द फाइनल नेल्स एंड दे केम आउट वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई जस्ट लव दिस किट. इसके जो पॉली जेल है मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट्स वेरी इजी टू वर्क विद, बट यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल क्योंकि थोड़ा सा फ्लोई है. सो एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई नेल आर्ट, मैं अपने क्यूटिकल्स पर ऑयल लगाऊंगी, क्यूटिकल ऑयल, सो दैट कि मेरे क्यूटिकल पर जो भी कट या कुछ भी ऐसा लगा है जो बफ हम करते हैं, so they get nourished, so that my nails get nourished. So guys, this is the final look. These are the final poly gels and I really like it. You guys can definitely purchase this kit. Link मैं description box में डाल दूंगी.